हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एम्प्लॉयर पर। आज हम लोग यहाँ पर एक बिल्कुल छोटी वीडियो होगी और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ है, कहाँ पर कम प्रोडक्शन हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, इसका प्रोडक्शन 2020-21 में कितना हुआ है ये चीज़ है। लेकिन ये डाटा कब का है? ये डाटा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का, यानी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो है उसका ये डाटा है। लेकिन एक्चुअली में ये 2020-21 में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राइस जो चावल होता है, चावल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? तो वेस्ट बंगाल में हुआ है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में चावल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है। कितना है ये? 16.65 मिलियन टन है। उसके बाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, और उसके बाद पंजाब में। ठीक है, तो राइस का सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? तो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट आप याद रखें, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में हुआ है। व्हीट यानी कि गेहूं की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में, और तीसरे नंबर पर कौन है? पंजाब है। मेज की बात करें यानी भुट्टा की बात करें, बिहार में हम लोग भुट्टा कहते हैं, हालांकि इसको मकई बोला जाता है। मकई का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटका किया है। कौन किया है? कर्नाटका, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है? कर्नाटका में हुआ है। ठीक है, मकई का। और उसके बाद कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, और फिर महाराष्ट्र में। तो टोटल न्यूट्री या कोर्स सीरियल्स जो होते हैं, यानी मोटे अनाज जो होते हैं, टोटल मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो टोटल मोटा अनाज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान किया है, उसके बाद कर्नाटका है, और उसके बाद महाराष्ट्र है। यानी मोटे अनाज के कैटेगरी में मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है? वो राजस्थान में हुआ है। ठीक है, तूर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तूर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र में हुआ है, और उसके बाद कर्नाटका में, और फिर तेलंगाना में। वहीं पर अगर हम ग्राम यानी चना की बात करें तो सबसे ज़्यादा चना का प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है? ये मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में चना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए, कभी राजस्थान आगे हो जाता है, कभी मध्य प्रदेश आगे हो जाता है। तो यहाँ पर इस बार कौन है? 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है ग्राम का, वो कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल पल्सेस की बात करें तो पल्स के कैटेगरी में यहाँ पर कौन कौन सा दिया हुआ है? तूर और ग्राम मतलब चना। तो तूर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र, ग्राम का मध्य प्रदेश। लेकिन अगर टोटल पल्स का बात करें, टोटल दाल का जो प्रोडक्शन हुआ है सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बात को यहाँ पर कि पूछा क्या जा रहा है, कुल दालों का प्रोडक्शन पूछा जा रहा है, या यहाँ पर ग्राम या तूर का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टोटल दाल का अगर पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्या है इसका, और उसके बाद राजस्थान, और उसके बाद महाराष्ट्र। अब टोटल फूड ग्रेन्स की बात करें, फूड ग्रेन्स में जितना है, ये दाल और उधर ये राइस, व्हीट और मेज, ये सभी मिलाकर क्या हो जाते हैं? फूड ग्रेन्स हो जाते हैं। फूड ग्रेन्स का मतलब ऐसा अनाज जिसको हम फूड के रूप में खाते हैं। तो अगर टोटल फूड ग्रेन्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। यानी कि राइस, व्हीट, मेज, दाल वगैरह ये सब मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है टोटल फूड ग्रेन्स का। ठीक है, अब हम ऑयल सीड्स का देखते हैं। ऑयल सीड्स मतलब क्या होता है? मतलब तेल, ऐसा सीड्स जिससे हम तेल निकालते हैं उसको ऑयल सीड्स बोलते हैं। तो तेल में क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट जो है, ग्राउंड नट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। ग्राउंड नट का मतलब समझते हैं? मतलब वो जो चिनिया बादाम होता है, बादाम नहीं वो, हाँ, चिनिया बादाम जो मिट्टी के अंदर होता है। ठीक है, वो ट्रेन में जब हम चलते हैं तो वो टाइम पास के रूप में खाते रहते हैं, तो वो क्या है? वो ग्राउंड नट है। क्या है? ग्राउंड नट। उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसने किया है? तो गुजरात ने किया है, और उसके बाद राजस्थान ने, और फिर तमिलनाडु ने। गुजरात ने सबसे ज़्यादा किया है, फिर राजस्थान ने, फिर तमिलनाडु ने। रेपसीड और मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब क्या हो गया? यहाँ बिहार में तो हम लोग इसको गोटा बोलते हैं, यानी सरसों। ठीक है, सरसों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसने किया है? तो राजस्थान ने किया है। ठीक है, रेपसीड का मतलब होता है रेपसीड या तो मस्टर्ड, एक ही कैटेगरी में लगभग आता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में, और फिर हरियाणा। मेनली पहला नंबर वाला याद रखिए, राजस्थान में हुआ है। सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है, और फिर मध्य प्रदेश में हुआ है, फिर राजस्थान में हुआ है। देखिए, ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है,
इस डाटा से आप लोग मत भटकिएगा कहीं, चाहे किसी भी बुक में, दुनिया की किसी भी किताब में कुछ भी क्यों ना लिखा हुआ हो, आप इसी डाटा पर जाइए क्योंकि ये गवर्नमेंट की डाटा है, ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा और ये सही डाटा है। तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसने किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है, उसके बाद मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर राजस्थान है। सनफ्लावर की बात करें, यानी सूर्यमुखी का जो बीज होता है उसकी बात करें तो उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो कर्नाटका 2020 के अनुसार किसने किया है, तो कर्नाटका ने किया है। हरियाणा दूसरे नंबर पर है और उड़ीसा तीसरे नंबर पर है। इस तरीके से अगर टोटल ऑयल सीड्स का बात करें, ठीक है, यहाँ पर एक एक करके बात की है। ऑयल सीड्स में कौन कौन सा, ग्राउंड नट, रेपसीड एंड मस्टर्ड, सोयाबीन और सनफ्लावर, ये एक एक करके बात किया और यहाँ पर बताएं भी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर टोटल ऑयल सीड्स का बात करें, कुल ऑयल सीड्स का बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान ने इन सभी में सबसे ज़्यादा किसने किया है, तो राजस्थान ने किया है, और उसके बाद महाराष्ट्र ने, फिर मध्य प्रदेश में। शुगर कैन का प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा शुगर कैन का प्रोडक्शन कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर, महाराष्ट्र में हुआ है। ध्यान रहे, गुजरात अगर रहे तो आंसर गलत हो जाएगा। इस 2020-21 के अनुसार गुजरात में प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ है। आप लोगों को ईयर भी देखना है कि 2020-21 के अनुसार है कि 2019-20 के अनुसार है, आपको वहाँ पर देखना है। तो लेटेस्ट ही पूछा जाता है तो 2020-21 के अनुसार है ये। कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में हुआ है। और जूट और मेस्टा की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में हुआ है। जो बिहार का एग्जाम देने वाले हैं, बीपीएससी जो 21 तारीख को आने वाली है, जो उसका एग्जाम देने वाले हैं, याद रखिएगा कि हमारा बिहार जो है ये जूट और मेस्टा के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल है और तीसरे नंबर पर कौन है, असम है। तो यही छोटी सी वीडियो थी, ये इकोनॉमिक सर्वे का एक डाटा था, मुझे मिला था, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिया हूँ। आप लोग इसको देखिए और हो सकता है तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा तो है नहीं, नोट्स बना लीजिए और इसको 3 से 4 बार यदि आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में कम से कम 1-2 नंबर तो आप लोग ले ही आइएगा। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आपको पसंद है, अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। यदि आपको कुछ इसमें ना समझ में आए या आपको फर्दर कुछ और डेटास चाहिए तो आप ज़रूर यहाँ पर हमको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वहाँ पर आप नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लगे कि हाँ वहाँ पर कमेंट आपका देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, लेकिन इतना विश्वास रखिए देखा ही जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे नहीं देखा जाएगा तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है GS सिंपलर, आप वहाँ पर जुड़िए। वहाँ पर आप क्वेरी सेक्शन में जाकर कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।